मोटा मोटी देखा जाएगा तो 10 दिन हम लोग के पास बाकी है, राइट। तो इस 10 दिन लाइक आज हो गया 8 तारीख एंड 18 को एग्जाम है। आज का दिन लेके 10 दिन हो जा रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा सोच लेते हैं कि कैसे ये पूरा 10 सब्जेक्ट के ऊपर टाइम्स फिक्स करते हैं और क्या क्या चीज़ को लास्ट मोमेंट में पढ़ना चाहिए, ठीक। जैसे कि ये जो 10 दिन है इसको ना हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं 7 + 3 या फिर 8 + 2। ऐसा क्या है, पहला जो 8 दिन है लगातार, इसमें हम लोग 6 सब्जेक्ट के ऊपर बेसिकली फोकस कर सकते हैं। 6 सब्जेक्ट बोलने के पीछे रीजन कुछ एक्सप्लेन जैसे बोल रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज और बंगाली या फिर हिंदी जो भी सब्जेक्ट है वो लगातार 3 एग्जाम्स आएंगे, बीच में गैप है जरूर, लेकिन उसको पिक करने के लिए इससे बेहतर टाइम नहीं होगा। यहाँ से अगर रोज हम लोग कर रहे हैं 1-1 घंटा, देखिए ना, 1 घंटा इंग्लिश लिटरेचर, 1 घंटा इंग्लिश लैंग्वेज और 1 घंटा बंगाली या फिर हिंदी जो भी सब्जेक्ट हम लोग का है, उस सब्जेक्ट पे अगर रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो पिक करोगे। और प्रैक्टिस का मतलब है कि सिर्फ बुक खोल के देखना नहीं है, लिखना है, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू फेच मार्क्स ओनली वेन यू आर गोइंग टू राइट इट प्रॉपर्ली, ठीक। तो ये 3 सब्जेक्ट पक्का अभी रोज करना है, लेकिन ये टाना 10 दिन करना है। बीच में जो गैप्स मिलेंगे वहां पे भी करेंगे, और उस बीच में जो गैप्स आएंगे उसमें और कुछ सब्जेक्ट्स इंक्लूड करना है या नहीं करना है वो बाद में सोच लिया जाएगा, ठीक है ना। पहले ये जो 8 दिन है इसमें और 4 सब्जेक्ट्स को हम 3 सब्जेक्ट्स को और इंडक्ट करने बोलेंगे, जो कि 2-2 दिन में मिल रहा है, ठीक है ना। दैट्स समथिंग व्हिच यू नीड टू फोकस, लाइक ज्योग्राफी, कॉमर्स या फिर कंप्यूटर, और उधर एक और सब्जेक्ट्स है मोस्ट प्रोबेबली केमिस्ट्री, राइट। तो ये सब्जेक्ट्स पे ये 3 सब्जेक्ट्स जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है इसको भी इसी टाइम में ही पढ़ लेना बेहतर होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में हम लोग के पास 2 दिन है, लेकिन वो 2 दिन उतना काफ़ी नहीं होगा। और सबसे बड़ा बात है केमिस्ट्री काफ़ी हाई स्कोरिंग है, केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों हाई स्कोरिंग है। तो बायोलॉजी क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बायोलॉजी का दैट एक्स्ट्रा एक बूस्ट मिलेगा हम लोग को, लेकिन बायोलॉजी में क्योंकि दिमाग में उस टाइम में क्या चलेगा, लेकिन अब 3 दिन सिर्फ बाकी है एग्जाम खत्म होने में, और फाइनली हम लोग उसके बाद एकदम आज़ादी मिल जाएगा। तो सारा एग्जाम का जो स्ट्रेस है वो तो निकल जाएगा, यू विल बी लाइक हैविंग एड्रेनलिन रश की वजह से तो सब कुछ हो जाएगा, और सिर्फ अपने आप दिमाग तब बोलेगा बस अब 3 दिन है, पढ़ ले भाई, आखिरी एग्जाम, बस खत्म, आज़ादी, है ना। अभी तो 1-1.5 महीने का छुट्टी, तो वो जो 3 दिन है वहां पे लाइक जो 3 दिन बचेगा वहां पे सुंदर से वो उस बायोलॉजी का तैयारी हो जाएगा। एंड बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट उतना भी हार्ड नहीं है, राइट। चलो अभी केमिस्ट्री पे आते हैं। देखो साइंस में ये जो 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, में फिजिक्स और मैथ्स ये 2 ऐसा सब्जेक्ट है, सीधा बात है जितना भी कर ले कम ही पड़ेगा, राइट। तो हम ये भी नहीं कह रहे हो कि यानी कि नहीं करें ना, 10 दिन तो मैथ्स का पास है हम लोग के कम बेसी में, और फिजिक्स का भी 14 दिन है 2 सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक से अगर सोचेंगे ना तो आराम से हम लोग इस पे उस टाइम में देख लेंगे। अब मान भी लेते हैं कि सब मेरा मैथ्स और फिजिक्स उतना बढ़िया से नहीं जा रहा है, ठीक है ना, तो अगर 10 दिन में भी अगर उस पर फोकस करेंगे ना, अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू लाइक मे बी हार्डली थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स जिसमें आसानी से इंप्रूव कर सकते हैं उस पर अगर फोकस करते हैं, राइट, हाँ, तो वहां से नंबर उठा ले सकते हैं। लेकिन इट्स नॉट अबाउट कि मेरा वीक पॉइंट क्या है और उसी पे स्ट्राइक करते रहे। अब वीक पॉइंट है, उसमें क्या ही कर सकते हैं, अब इतने दिन सिर्फ बाकी है, मेरा वीक पॉइंट है, तो उस पे सारा दिन लेके बैठेंगे ना, यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, और फिर अल्टीमेटली एक टाइम आएगा ना इधर होगा ना उधर होगा। सो एटलीस्ट बुद्धि लगा के ना 2 सब्जेक्ट्स जहां से हम लोग अच्छा से स्कोर कर पाएंगे उस पर ज्यादा फोकस करते हैं और नंबर्स को उठा लेते हैं, राइट। साइंस में देखो केमिस्ट्री और बायोलॉजी बढ़िया जाना ही चाहिए, और केमिस्ट्री के लिए अगर अभी से 8 दिन प्रैक्टिस करते हैं तो सॉलिड मार्क्स आएंगे। बायोलॉजी उस 3 दिन में सॉर्टेड हो जाएगा। फिजिक्स को छूने का अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, बहुत सारा स्टूडेंट्स का फिजिक्स ऐसे भी थोड़ा सा डगमगा हुआ रहता है, अभी करेंगे, थोड़ा बहुत भी बेनिफिट्स ऑफ डाउट रहेंगे ना खुद के ऊपर, उसका एक इम्पैक्ट आ जाएगा बाकी के एग्जाम में, तो नहीं सोचते हैं जो खराब है उसको, जो थोड़ा सा वीक है उसको भी फिलहाल छोड़ना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे बाकी टाइम होता तो मैं बोलता हूँ वीक सब्जेक्ट पे ज्यादा एफर्ट्स करना चाहिए, लेकिन ये ऐसा वक्त है यहाँ पे आप
मुझे पता ही है लाइक आई विल से समथिंग लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये वाला हाथ पे कोई सेप्टिक हो गया है तो इसका जरूरी नहीं है कि इसको दवाई देके इसको कभी कभार काटना भी जरूरी होता है, लेकिन इफ इट्स गोइंग टू हार्म यू ओवरऑल एग्जामिनेशन में हैम्पर हो सकता है तो लेट्स कट इट मतलब हम सब्जेक्ट्स को पूरा कट करने नहीं बोल रहे, उसको लेके अभी उलझे नहीं, दिमाग सेल्फ डाउट या फिर नेगेटिविटी में एकदम नहीं जाने का, ठीक है। नाउ लेट्स फोकस अपॉन लाइक केमिस्ट्री का है कॉमर्स में 1 घंटा तो पक्का बनता है, कॉमर्स कंप्यूटर 1 घंटा का प्रैक्टिस, लिटरेचर लैंग्वेज सारा 1-1 घंटा का हम लोग अगर डालते रहेंगे तो हो जाएगा। केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा डालते हैं क्योंकि उसको सही करना है। ज्योग्राफी में कुछ नहीं तो एटलीस्ट अभी ये जो 8 दिन है इसमें हम लोग कोशिश करना चाहिए कि 50 मार्क्स तक का स्कोर करने का प्रैक्टिस कर ले, उसमें से टोपो मैप क्योंकि ये समय लगता है, थोड़ा प्रैक्टिस करने का, समझने का है, थोड़ा गलतियां होंगे तो थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। साथ में क्लाइमेट, नेचुरल वेरिएशन, राइट, सॉइल, ये जो अगर 5 को कर लेते तो मोटा मोटी हम लोगों का 30, 40, 50 तक तो आराम से आ जाएंगे। ट्रांसपोर्ट, वेस्ट मैनेजमेंट उसको तक पीछे उस टाइम में जो 2 दिन है वो आराम से करके, क्योंकि उसमें ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, जो कॉन्सेप्चुअल और रिमेम्बरेंस रिलेटेड है, लेकिन बहुत सारा पॉइंट्स है कि कहाँ मिलता है, कितना बारिश, बला 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 बला, वो वाला पोर्शंस को अभी से उसको नोट डाउन करके उसको बार-बार 8 दिन लगातार देखते रहते हैं। 1 घंटा काफी है, 1 घंटा काफी है, लेकिन अगेन से सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, उसको जो भी करना है वो भी करके थोड़ा लिखना है जो पढ़े, लेकिन कौन सा जगह पे, और हालांकि हम पूरा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, इस पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पूरा पढ़ने का थोड़ा मेथोडोलॉजी से यूज करेंगे और एमसीक्यूज थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, पूरा लाइक रेडीमेड में एमसीक्यूज कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली विल एंड अप आंसरिंग एवरीथिंग। चलो ये गया। अब ज्योग्राफी का लिटरेचर और लैंग्वेज में, ठीक, लिटरेचर और लैंग्वेज में स्पेसिफिक लैंग्वेज में इसी प्रैक्टिस करो 10 दिन, 10 दिन, अगर 10 ऐसे भी प्रैक्टिस करते हैं अगेन आई से 10 अलग अलग नहीं, मतलब 5 तो टॉपिक है ना, तो एक दिन स्टोरी लिखेंगे, एक दिन डिस्क्रिप्टिव, नेवर कोई स्पेसिफिक एक, तू जानता है तुझे स्टोरी करना है, तू जानता है तुझे लाइक आर्गुमेंटेटिव करना है, तुझे डिस्क्रिप्टिव करना है, बस स्टिक टू दैट, पढ़, रेडीमेड पढ़ और दूसरे टॉपिक पे लिख। ऐसा टॉपिक, ऐसा क्वेश्चन पेपर है या फिर ऐसा नोट्स यूज कर जहां से लाइक यू विल गेट द सॉल्यूशन टू इट आल्सो। लाइक सॉल्यूशन में जो देखेंगे ना ऐसे छोटा लिखा रहता है, वो ऐसे का लेंथ नहीं है, वो सिर्फ की पॉइंट्स बता रहे हैं या फिर यू शुड टॉक अबाउट दिस। हाँ, और तो और आई थिंक बिफोर यू गो दिस आज ही घर में जाके एक बार आईसीएसई का वेबसाइट से स्टूडेंट एनालिसिस कर लो लास्ट ईयर का, इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर। हम बाकी सब्जेक्ट में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन एटलीस्ट क्योंकि मैथ्स में स्टूडेंट एनालिसिस या फिर वो सब में अभी नहीं जाने का, अभी जो इंस्टेंट है, चल आई विल ऐड वन मोर, बंगाली हिंदी या फिर लाइक सॉरी बंगाली या फिर हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज स्टूडेंट एनालिसिस निकालो। एक ट्विस्ट है, इंग्लिश लिटरेचर का जो स्टूडेंट एनालिसिस है शायद समझ में नहीं आएगा, अगर हो सके तो आई विल कम आउट विद द प्रॉपर वीडियो ऑन इट, क्योंकि लास्ट टाइम तक तो मर्चेंट था, अब तुम मर्चेंट पढ़े नहीं है, उसका क्वेश्चन देख के तू समझेगा भी क्या, लेकिन बट आई हैव गॉन थ्रू बोथ, सो हम उसको रिलेट करवा दूंगा कि कहना क्या चाह रहा है टीचर, वहां पे कहाँ गलती हो रहा है, वो नहीं जानेंगे ना तो कभी नंबर अच्छा स्कोर नहीं करेंगे। तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत अच्छा है but you don't know where people make mistakes, so you might be the one who will be repeating the same mistakes again and end up losing it। तो प्रिपरेशन मैटर करता है, लेकिन उसी प्रिपरेशन का एक हिस्सा होता है कि जानना टीचर्स कैसे मार्क्स काट लेते हैं, so you need to focus upon it, right? तो उसके लिए स्टूडेंट एनालिसिस एक बार रीड कर ले, अगर उसके लिए 1 घंटा लगे ना 3 सब्जेक्ट्स का पढ़ने के लिए, ठीक है, आराम से आज ही इन्वेस्ट कर दे 1 घंटा, जस्ट रीड कर दे कि बच्चा ने कहाँ गलती किया था, हमको वो बच्चा में नहीं आया, मैं नया करूंगा, मेरा नाम आएगा वहां पे, ये सोच के कर लेना, कोई बात नहीं कि हाँ इस बार मैं ऐसा गलती करूंगा वो चलेगा, हो सकता है कि वो नाम ही ना आए, तुम गलती किए ही ना, लेकिन जो सब करते हैं वो हम नहीं करेंगे। एटलीस्ट इस चक्कर में तू ना 5 से 10 मार्क्स बचा लेगा, अपना बचा लेगा। आई डिडंट से स्कोर तो तब किया जाता है जब लिखा जाता है। सो इस पे एक ही बात बोलेंगे, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, इवन तुम्हारा वर्स्ट सब्जेक्ट जो तुम्हें पसंद नहीं है वो भी नहीं होना चाहिए जहां पे तुम अनअटेम्प्टेड आंसर छोड़ के आएगा, क्वेश्चन छोड़ के आएंगे। सारा का सारा क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करके लाना है, सारा, लेकिन हाँ
आप ये सारा बोले दैट इसका मतलब ये भी नहीं है कि मतलब इंडिया के बारे में पूछे तो वर्ल्ड के बारे में या फिर मार्स के बारे में लिख के आ जाए, ठीक है ना। लिखना है तो उस टॉपिक पे लिखे, रेलेवेंस पॉइंट्स पे लिखे, पढ़ लो यार, ठीक है। लाइक यू नो जहां पे फैक्चुअल होते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट्स होते हैं कि लाइक यू नो ये होगा कि वो होगा, ऐसा वाला सिचुएशन में जब फंसे तो तब भी हम बोलेंगे तो श्योर नहीं है, 2 ऑप्शन दिया हुआ है, लिख के आ जा, छोड़ने का कोई जरूरत नहीं है। मान लेते एक क्वेश्चन है जहां पे बोला यस और नो, पता नहीं मुझे एकदम दूर दूर तक पता नहीं, मे भी बोल के ऑप्शन ही नहीं है, तो कोई नहीं, यस और नो में से आंसर होगा पक्का है ना, लिख के आ जा। यू नेवर नो, वो 1 मार्क्स भी स्कोर हो सकता है, नहीं हो सकता, ऐसे भी छोड़ के आते तो नहीं मिलता, अगर बाई चांस सही हो जाए तो फिर यू नो आ तो जाएगा। सो छोड़ने का नहीं है, बिकॉज यू नो वंस यू आर लीविंग समथिंग यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर फ्रॉम दैट पोर्शन। चलो तो लिटरेचर लैंग्वेज पे प्रैक्टिस, यूट्यूब यूज करो, कोई नहीं लिटरेचर के लिए, बट हिंदी बंगाली के लिए लाइक यू नो यूट्यूब सुनो, उसमें ठीक है, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर यूज करने के टाइम में, यूट्यूब का एक्सप्लेनेशन सुनने के टाइम में यू नो हैव योर बुक्स ओपन, रीड इट लाउड, और लाइक यू नो तभी जाके, क्योंकि लाइंस तुम्हारा खुद का पढ़ा हुआ नहीं रहेगा ना, क्योंकि वहां पे जो लाइंस में दे रहे हैं वो ही तुम्हारा आंसर नहीं होने वाला है। बट यू नो बंगाली यानी हिंदी में क्या होता है ऑन दी अदर हैंड, वहां पे क्योंकि ये हम लोगों का भाषा है जिसपे हम लोग बात करते रहते हैं, तो जैसे कि हम कह सकते हैं लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हारा घर में कल कुछ हुआ है या फिर कोई घटना हुआ है, वो तुम देखे होंगे, वो आके मुझे बताने में तुम्हें अपना मदर टंग में थोड़ी ना तुम्हें सोचना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा, सो दैट्स द थिंग। बट हाँ आंसर जो लिखित हिंदी या फिर लिखने के लिए जो बांग्ला जेटा यूज करा है सेटा इज नॉट व्हाट वी टॉक generally, तो it is you know like you know if you want to develop upon it, I'll again say go for the solved answer, ठीक है। अभी ना कोई टेस्ट पेपर या फिर प्री बोर्ड्स का पेपर देख के खुद को जज करना कि मैं कितना ला सकता हूँ कितना नहीं सकता हूँ, ये समय नहीं है, वो समय था वो बीत चुका है। तुमने किया तो ठीक, नहीं किया तो बहुत अच्छा, ठीक है, किया था तो ठीक है, अगर नहीं किया तो कोई ना, अब सोच के फायदा है नहीं। अब तो कोई पेपर ऐसा नहीं कर कि प्री बोर्ड्स का दूसरा स्कोर का प्री बोर्ड से उसको करके देखते हैं हम कितना स्कोर कर पाएंगे, ऐसा सोचने का भी जरूरत नहीं है। जो स्कोर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मई महीने में पता चल ही जाएगा। अपना सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें अपना। अब वो नहीं सोचते क्या होगा, 1 मिनट नहीं सोचना है, ठीक है ना। एंड येट आई विल से लेकिन यू कम आउट विद things which are disturbing you, drop it to someone. It could be your parents, it could be your teachers, it could be your like you know friends. Don't keep it with you, because you know the more you keep baggage with you of all negative stuffs like you know I can't do this, I can't, I can, I can't, I won't be, like you know sentence नहीं बोल रहा हूँ, that all those no वाला negative sentence वाला को ना जितना भी तेरे दिमाग में आ रहा है ना, इसको सोचना, उसको किसी को बोल दे, ऐसा किसी को बोल दे जो रिस्पॉन्स दे, और शायद यू विल कम आउट विद द पॉजिटिव। ये नेगेटिव बैगेजेस रहेंगे तो तेरे साथ साथ घूमेगा और तेरा एग्रेसिव पढ़ाई में बहुत ये करेंगे। सो दिस 10 days बी वेरी एग्रेसिव। मतलब एग्रेसिव मतलब जैसे पढ़ने बैठे पेन पेपर एकदम फाड़ के, जो नहीं हो रहा एकदम फाड़ के फेंक देंगे, उसको नहीं, यू नो जस्ट क्रैप आउट दोस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स एंड सोशली इसके उसके साथ घूमना। अभी फिलहाल के लिए थोड़ा इंटरेक्शंस कम करके सिर्फ तू और बुक्स में रह दे। इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट फॉर श्योर। You'll lately realize it. I don't know who is going to be there with you forever, but your result will, at least on the ICSE. If you are not continuing with your study in 11 and 12, then fine, you won't have that. But if you are, as because you are going to give that exam of ICSE, like the last breath तक तुम्हारा ये रिजल्ट तो पक्का तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। अगर ये खराब आया तो ये खराब ही होगा, बाद में दूसरे को देख के अरे काश ये मेरा रिजल्ट होता है, इससे सोच के कुछ नहीं होने वाला। सो यू नो बेटर अभी इसको उसको टाइम नहीं देके फोकस अपॉन अपना पढ़ाई, बी लॉयल टू इट, इट्स गोइंग टू कम बैक विद यू एंड स्टे विद यू फॉरएवर। हरा जा सकता है, but you can still apply to ICSE and get the result again. So it's not going to be there. It's yours result. Fine. So that's it.